ध्यान रखना, अगर गाय पर जब अत्याचार होगा, संत ब्राह्मण पर अत्याचार होगा, सज्जन पुरुषों पर जब अत्याचार होगा, भगवान अवतार लेकर के जरूर आएंगे किसी न किसी रूप में। गाय रोती है, मैंने जीवन भर तुझको सब कुछ दिया, जीवन भर तुझे दूध पिलाया, तेरे बच्चों को दूध पिलाया, लेकिन आज जब मैं बुढ़ी हो गई तब तूने मुझे छोड़ दिया। अरे रे गौ माता रोवे और ठाड़ी तबेले, अरे रे गौ माता रोवे ठाड़ी तबेले, अरे रे गौ माता रोवे ठाड़ी तबेले, अरे रे गौ माता रोवे अरे रे मैंने दूध दिए, अरे रे मैंने दूध पिए रे, अरे मैंने बछड़ऊ दिए हैं, अरे रे मैंने बछड़ऊ दिए, अरे रे मैंने दूधऊ दिए हैं, अरे रे मैंने दूध दिए, अरे मैंने बछड़ऊ दिए हैं, अरे रे मैंने बछड़ऊ दिए, अरे रे मेरो चमड़ो जारो, अरे रे मेरो चमड़ो जारो, भरे भर के ठेले, अरे मेरा रमणा रावे भरे भरे बेटे, अरे रे गौ माता रोवे ठाड़ी तबेले, हरि रे गौ माता रोवे ठाड़ी तबेले, बोली गोविंद भगवान की जय हो। गौ माता हमारे संत योगी जी की बड़ी देन है कि उन्होंने आज गौ माता की जान को बचा दिया है। लेकिन एक समय वो शासन था, वो समय था गौ माता के ऊपर इतना खौलता हुआ जल डाला जाता था, उस समय उसके प्राण क्या कहते होंगे, उसकी आत्मा क्या कहती होंगे। लेकिन आदमी गाय को अब भी छोड़ देता है, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को क्यों नहीं छोड़ता, लेकिन गाय तो क्या माता पिता को भी छोड़ देता है। समय बहुत विचित्र है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को हर समय परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, एक बड़ा विचित्र कारण है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, सबसे बड़ी पत्नी जो है दिति है, और दिति छोटी जो है वो अदिति है। तो दिति से दैत्य और अदिति से देवता। एक दिन दिति जो थी शाम के वक्त, शाम का वक्त था, और अपने
पति कश्यप महाराज के पास आई सहवास की कामना लेकर। तो कश्यप जी कहने लगे, देवी ये समय काम सुख का नहीं है। इस समय भगवान शंकर के गढ़ जो है विहार करने के लिए निकलते हैं, गर्भ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन दिति नहीं मानी और उन्होंने अपने पति से सहवास किया। तो आज कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुमको 2 पुत्र पैदा होंगे, लेकिन पुत्र तो होंगे लेकिन बहुत बड़े राक्षस पैदा होंगे। दिति घबरा गई, महाराज मुझे राक्षस नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील बालक चाहिए, मुझे सुशील बालक चाहिए। अब कश्यप जी कहने लगे, बीज का असर कहां से ले जाऊं, पर यह है कि सुधार कर ये देता हूं। तुम्हारे बच्चे दोनों होंगे, बहुत बलवान होंगे, राक्षस होंगे, लेकिन इसमें सुधार ये कर रहा हूं कि उनको मानने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। आज वही बालक दिति के गर्भ में पल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवता ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए, क्योंकि दिति के गर्भ में प्रकाश हो रहा है। ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये बताइए दिति के गर्भ में ऐसा प्रकाश क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं घबराओ मत, ये साधारण मानव नहीं है। ये कौन है? एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयौ विजय एव च कदर्थी कृत्य माम यद्दौ बहिर्ग्राता मतिर्ममः। ये कोई और नहीं, ये भगवान के दोनों पार्षद हैं, जय और विजय। बोले महाराज ये भगवान के पार्षद और राक्षस कैसे हो गए? बोले एक बार सनकादिक ऋषि जो थे और भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे, तो जय और विजय दोनों खड़े थे दरवाजे पर, और जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे जय विजय कहने लगे, कहां जा रहे हो? अरे भाई हम यहां पर बैठे हैं, कम से कम हमसे तो पूछिए। सनकादिक ऋषि कहने लगे, दुष्टों संतों के लिए ब्राह्मणों के लिए कोई भगवान से मिलने की वो लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? और फिर आपसे परमिशन क्या लेंगे? भगवान का भक्त कोई भी हो भगवान से मिलने जा सकता है। जाओ, तुमने हमको रोका, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आप राक्षस हो जाओ, और 1 जन्म नहीं 3 जन्म तक राक्षस हो। आज वही माता अदिति के और उदर में आए। इधर जब पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई, जलमग्न हो गई। देवता चिंतित होने लगे कि इस पृथ्वी को हम निकाल करके कौन लाएगा। भाई जब पृथ्वी जब तक नहीं निकलेगी तब तक सृष्टि वर्णन नहीं होगा, सृष्टि नहीं रची जाएगी। क्या करना चाहिए? इधर ब्रह्मा जी को कीर्तन करते करते एक छींक आई, उस छीनाशका के द्वारा एक छोटा सा सूकर का बच्चा उस जल में आकर के गिरा, और आते आते उसने विशाल रूप धारण कर लिया। बोले बारहा भगवान की जय हो। आज 12 भगवान का अवतार हुआ, और जैसे ही विशाल रूप धारण किया, इधर नारद जी भगवान का चिंतन करते हुए बीड़ा उठाया नारद जी ने, और बीड़ा पर भजन करते करते हुए जा रहे थे।